प्यारे बच्चों, रामेश्वर तिवारी, व्याख्याता जीव विज्ञान। आज क्लास 11th की कक्षा में जो इसके पूर्व पढ़ा था हम लोगों ने, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका जीवन की इकाई, उसमें हम लोगों ने कोशिका के बारे में उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसका जो इतिहास है कोशिका का, कोशिका की परिभाषा, उसकी डिफिनीशन, उसके टाइप्स, कोशिका के प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, सेल थ्योरी, इतना हम लोगों ने वहाँ पर स्टडी किया था। नेक्स्ट उसी में देखेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों ही कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, ध्यान रखेंगे। प्रोकैरियोट आपको याद होगा कि आपने बता लिया था वहां पर कि ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीटस, माइकोप्लाज्मा, ये पढ़ लिया था आपने कि ये प्रोकैरियोट्स हैं। इसके बाद जो बचते हैं वो सब यूकैरियोट्स हैं, चाहे वो जंतु हो चाहे वो पौधे हो। कभी भ्रम ना हो आपके मन में। जंतु कोशिकाएं, पादप कोशिकाएं सभी यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, उनको छोड़ दीजिए जिनको पहले कहे, जिनमें केंद्रक वेल डेवलप नहीं होता, इंसिपिएंट न्यूक्लियस होता है, केंद्रक की पूर्व की दशा, अविकसित केंद्रक होता है, वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। उनमें आपने देखा था कि न तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न न्यूक्लियोलस है, न न्यूक्लियोप्लाज्म है, वनली डीएनए का बना सर्कुलर जो उसका क्रोमैटिन का बना कलीजे स्टोन प्रोटीन भी नहीं है, केवल जिसको आप न्यूक्लियाइड कहे थे, जीनोफोर कहे थे, उस पर चर्चा हो चुकी है। आगे टॉपिक पर आए, प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंसेस है, किस तरीके से हम इन दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे, हर वर्ष एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, इसलिए याद करेंगे। देखिए, हम चित्रात्मक पढ़ेंगे ताकि दिमाग में हमेशा के लिए बना रहे। प्लांट सेल में अगर देखेंगे तो सबसे बाहर होती है सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल, यानी एक पादप कोशिका में सबसे बाहर, देखिए मैं चित्र भी बनाऊंगा और उसको एक्सप्लेन भी साथ साथ करूंगा। ये प्लांट सेल है, पादप कोशिका है, ये एक प्लांट सेल हो गई। चित्र का जीव विज्ञान में बहुत महत्व है, चित्र बनाने का अभ्यास आप करें और चित्रात्मक ही प्रदर्शन रहेगा तो आपके पास हमेशा दिमाग में बना रहेगा। ये सेल वॉल हो गई, सेल वॉल, CELLWALL, सेल वॉल। सेल वॉल में ये बीच में जो मिडिल लैमिना है वो भी दिखा लीजिए, उसी का भाग है ये। तो सेल वॉल होती है सबसे बाहर। सेल वॉल, इसके ठीक नीचे ध्यान रखेंगे सेल मेम्ब्रेन होगी। सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। ये इसके ठीक नीचे ये सेल वॉल के ठीक नीचे ध्यान देना सेल मेम्ब्रेन है। ये सेल CELLMEMBRANE, ये लाइन बीच की मिटाना पड़ेगा, NE, सेल मेम्ब्रेन। एनिमल सेल में भी ध्यान रखेंगे सेल वॉल नहीं होती। पहला जो डिफरेंस आपको लिखना रहेगा वो आपको दिमाग में पहले फिट कर लेना है। ये पहला डिफरेंस हो गया। प्लांट सेल में सबसे बाहर सेल मेम्ब्रेन ही होगी, पहला अंतर हो गया।
सेल वॉल पाई जाती प्लांट सेल में, कोशिका भित्ति। जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ध्यान देना। अब न्यूक्लियस दोनों में है वेल डेवलप, तो दोनों का न्यूक्लियस आप बना लेंगे। इसके पूर्व पढ़ चुके थे कि यहाँ जैसे जंतु कोशिका एक केंद्रक है, वहाँ भी केंद्रक होगा। ये केंद्रक में ध्यान देना है आपको कि केंद्रक में सबसे बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन थ्राइड और क्रोमैटिन नेट, न्यूक्लियोप्लाज्म। उस समय चित्र बनाए थे तो आपको दिखा दिया गया था, आज पुनः ये बन जा रहा है, दिमाग में आपके रहना चाहिए। इसमें क्या क्या रचनाएं हैं मैं यहाँ लिखूंगा, ऊपर दोनों के लिए रहेगा, कॉमन होगा। ये बाहर की ओर ध्यान रखेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये NUCLEAR, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, BRANE, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ भी जब न्यूक्लियस बनाएंगे आप, तो इसमें भी आपको ध्यान में रखना है कि ये बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो जाएगी। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर है। ये न्यूक्लियोलस जो डेंस बॉडी है, संरचना न्यूक्लियोलस केंद्रिका, ये यहाँ पर भी केंद्रिका दिखाएंगे न्यूक्लियोलस को, न्यूक्लियोलस, और यहाँ पर भी ये न्यूक्लियोलस है, ध्यान दें दोनों तरफ ही। ये इसके अलावा क्रोमैटिन नेट उसमें भी बनाए हैं, यहाँ पर भी ये क्रोमैटिन नेट है। तो ये भी रचना, ये यहाँ लिख दे रहा हूँ, CHROMATENE, क्रोमैटिन नेट, NET। तो यहाँ पर भी ये क्रोमैटिन नेट है, ध्यान देना। दोनों तरफ ध्यान देते जाएंगे, कोई अंतर नहीं है। अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है तो यहाँ भी न्यूक्लियोप्लाज्म है, जगह कुछ कम पड़ रही है। ये अंदर जो द्रव्य भरा है ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, न्यूक्लियोप्लाज्म। ये भी यहाँ अंदर द्रव्य जो भरा है वो न्यूक्लियोप्लाज्म। कोई अंतर नहीं है क्योंकि दोनों ही यूकैरियोटिक हैं, केंद्रक वेल डेवलप है, यू माने ट्रू वेल, दोनों में ही विकसित है, दोनों ही यूकैरियोटिक कोशिका है। यहाँ पर अंतर एक आपको प्राप्त हो चुका है कि पहला अंतर हो गया है, सेल वॉल है यहाँ सेल वॉल जिन कोशिकाओं में नहीं है। जनरली ये सेलुलोज की बनी सेल वॉल होती है। कुछ जो अगर फंगस को भी इंक्लूड इसमें करें तो वहाँ म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है, बट आपको यही ध्यान रखना है जनरली सेल वॉल सेलुलोज की बनी है, पादप कोशिकाओं में है, एनिमल कोशिकाओं में नहीं है। दूसरा जो डिफरेंस आप लेकर के चलेंगे, पहला अंतर तो ये हो गया, अंतर को पहले हम लोग इंडिकेट करें। दूसरा अंतर क्लोरोप्लास्ट की बात करें, पादप कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। एक रचना होती है, ध्यान रखेंगे, ये लवक, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। एक यहाँ मैंने दिखा लिया, ये आप याद रखेंगे, ये क्लोरोप्लास्ट है। यहाँ चित्र से समझने का प्रयास, ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट। पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट होगा, जंतु कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाएगा। कुछ ऐसे हैं जहां पाया जाता है, जैसे युगलीना है। युगलीना को ध्यान रखना, ये नीट का प्रश्न बन सकता है। युगलीना एक ऐसा जंतु है जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है बट सेल वॉल नहीं होती है, ध्यान रखेंगे।
तो पहले तो इसको भी यूग्लिना को तो इंक्लूड कर लिया गया था, यूग्लिनोफाइटा में रखा गया था प्लांट में, बट बाद में उसको डिफर किया गया, अलग किया गया, उससे सेपरेट रखा गया, यूरोलॉजी में जंतु विज्ञान में लाया गया। तो जंतु है ही वो, क्योंकि जंतुओं के समान पोषण लेता है, सेलवाल होता नहीं है, लोकोमोशन करता है, बहुत सारे करेगा। तो ये दो अंतर आपको मिल गए हैं, एक सेलवाल का डिफरेंस हुआ, दूसरा क्लोरोप्लास्ट का अंतर हो गया, लवक का, प्लास्टिड का, दो डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस लेकर चले गए हम लोग, ये दो अंतर मुख्य आपको समझ में आ गए हैं, ध्यान देना। तीसरा जंतु कोशिकाओं में, अच्छा और भाग जो है जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो पाया जाएगा, इसमें कुछ दिखा लें, कुछ जगहों पर दिखा लिए, यहाँ भी दिखा ले काक में कि ये रचना जो लगी है ये जाकर मेम्ब्रेन से एक तरफ जुड़ी होगी, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ध्यान रखेंगे। ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पर भी है ER यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कोई अंतर नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया बना दिए यहाँ, तो यहाँ पर भी माइटोकॉन्ड्रिया, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, इसलिए ये याद रखना है, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का पावर हाउस, और क्लोरोप्लास्ट ये कोशिका का रसोई घर, भोजन बनाता है, प्रकाश संश्लेषण। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस, ऊर्जा घर, क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा बनती है, ग्लूकोज का जब ऑक्सीकरण होता है, क्रेब्स चक्र और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट दोनों चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ऊर्जा बनती है, ATP जो बात करते हैं हम लोग। तो ये दिमाग में रहे। अभी अंतर दो ही मिले हैं आपको, एक अंतर आपका सेलवाल का, दूसरा अंतर क्लोरोप्लास्ट का। मेरे पढ़ाने का हेतु यहाँ ये है कि आपको चाहे प्लांट सेल का वर्णन वो पूछ दे, चाहे एनिमल सेल का, तो आप वर्णन भी कर सको, क्योंकि कई प्रश्न बनेंगे। पादप कोशिका का सचित्र वर्णन करिए, जंतु कोशिका का सचित्र वर्णन करिए, पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर लिखिए, ये 3 प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए तैयार है। इसके अलावा यहाँ पर ध्यान रखेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जानते हैं कि राइबोसोम होते हैं, तो राइबोसोम दिखा लें, ये राइबोसोम है, ये कुछ जगह दिखाए राइबोसोम। यहाँ अगर राइबोसोम है 80S प्रकार का होता है, जानते हैं 80S, तो यहाँ पर भी तो राइबोसोम है 80S, कोई अंतर नहीं है, ये ध्यान में आ जाना चाहिए। ये यहाँ पर भी राइबोसोम, ये अंतर नहीं है, समानता है, ये 80S। ठीक, और क्या अंतर चलेंगे, देखिए जंतु कोशिका में एक यहाँ पर रचना ऊपर पाई जाती है, कोशिका विभाजन में हेल्प करती है, वो होती है सेंट्रोसोम, जिसको बाद में विभाजित हो जाती है तो सेंट्रियोल कहते हैं। यहाँ पर एक रचना होती है ऊपर, ये तारे के आकार की रचना होती है, इस तरीके से दो उसमें टी के आकार के अंदर फाइब्रिल ऐसे रहते हैं, उल्टा टी ऐसा। ये शुरू में जब तक डिवाइड नहीं होती, बहुत लोग गलत बोलते हैं, सेंट्रियोल बोल देते हैं, ये सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम, CENTROSOME, सेंट्रोसोम, बाद में सेंट्रियोल बनाती है, ये सेल डिवीजन में हेल्प करती है, ये पादप कोशिकाओं में नहीं होती है। कुछ ऐसे हैं निम्न श्रेणी के एल्गी और कुछ बैक्टीरियंस जिनमें ये मिल सकती है, बाकी नहीं मिलता है, कुछ कवक है निम्न श्रेणी के। पर ये जब जनरली अंतर लिखेंगे तो यही लिखेंगे कि प्लांट सेल में सेंट्रोसोम एब्सेंट एंड एनिमल सेल में सेंट्रोसोम प्रेजेंट, ये ध्यान रखना। ये तीसरा अंतर था, आपको 5 अंतर की जरूरत है, 5 नंबर से ऊपर प्रश्न नहीं आता है, पर बताएंगे ज्यादा, आपको ध्यान देते चलना क्या क्या डिफरेंस आपको करना है। तो ये 3 अंतर हो गए, सेलवाल हुआ, क्लोरोप्लास्ट हुआ, सेंट्रोसोम हुआ। इसके साथ ही जंतु कोशिकाओं में पाए जाते लाइसोसोम, ये छोटी रचनाएं इसी साइटोप्लाज्म में बिखरी रहेंगी, दिखा ले रहे हैं जानकारी के लिए। लाइसोसोम, LYSOSOME,
लाइसोसोम ये कोशिका का शत्रु है, एनिमी ऑफ द सेल। ये सुसाइड बैग ऑफ द सेल, ये आत्महत्या के थैले हैं। फटते हैं तो पूरी सेल ऑर्गेनेल्स को ये डाइजेस्ट कर देते हैं। ये कोशिका का शत्रु है, एनिमी ऑफ सेल, सुसाइड बैग ऑफ द सेल। कोशिका का ये आत्महत्या कह लीजिए थैले, आत्महत्या के थैले हैं। ये कोशिका का एटम बम है, फटेगा तो पूरी सेल्स को डाइजेस्ट कर देता है। टैडपोल लार्वा में पूंछ जब गायब होती है कायांतरण में उसमें, तो उसका जो है लाइसोसोम फट करके वहाँ डाइजेस्ट करते जाते हैं, पूंछ गायब हो जाती है। ये लाइसोसोम है। इसमें 24 टाइप के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट, 24 हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट इन लाइसोसोम्स। तो इसको ये भी डिफरेंस में आप ले लेंगे। तो अंतर कितने हो गए आपके? 4। पांचवा अंतर होगा, प्लांट सेल में एक बड़ी वैक्यूल्स होती है, रिक्तिका होती है। ये बहुत बड़ी सी क्या पाई जाती है? वैक्यूल्स, जिसको रिक्तिका बोल सकते हैं। ये वैक्यूल है, VACUOLE। इसके अंदर सैप भरा रहता है, रस बड़ी सी होगी, खाद्य का दिख रहे हैं वैक्यूल में। एनिमल सेल में वैक्यूल्स आर एब्सेंट और इफ प्रेजेंट, अगर वो उपस्थित हैं तो स्मॉल साइज की होंगी, बहुत छोटी छोटी कई होंगी। अगर दिखाना चाहे तो कई छोटी छोटी दिखा सकते हैं, ये वैक्यूल्स हैं। बट आप न दिखाएं, सीधे बताएं कि प्लांट सेल में बड़ी एक रिक्तिका पाई जाती है वैक्यूल, एनिमल सेल में वैक्यूल एब्सेंट होती है सामान्यतः, जनरली वैक्यूल्स आर एब्सेंट। बट अगर ये प्रेजेंट है तो कई होगी, बहुत ही छोटी छोटी होगी। ये भी डिफरेंस आपको पढ़ना चाहिए वैक्यूल का। इसके अलावा अब जो डिफरेंस बताने जा रहे हैं वो थोड़ा सा विशेष रूप से आपको ध्यान में रखने हैं। क्या अंतर होगा? यहाँ जो प्लांट सेल में स्टोरेज फूड मटेरियल है जो बनेगा, हम तो चित्र में ऐसे ही दिखा दे रहे हैं कि आपको दिमाग में रहे, बनेगा यहाँ क्लोरोप्लास्ट में। तो जो फूड मटेरियल बनता है, स्टोर होता है, बनता तो ग्लूकोज है, बट जो स्टोर करते हैं अपने अंदर ये, वो होता है स्टार्च, STARCH। इसको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना, अक्सर पूछा जाता रहेगा। पादप कोशिकाओं में संचित भोजन क्या होता है? स्टार्च। और एनिमल सेल में जो संचित भोजन होगा, मैं यहाँ ऐसे इंडिकेट कर रहा हूँ, वो होगा ग्लाइकोजन, GLYCOGEN, ग्लाइकोजन। हम लोगों में भोजन किस रूप में संचित होता है? ग्लाइकोजन। जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में होता है। हमेशा याद रखना, ऑब्जेक्टिव में भी आता रहता है, इसलिए आपको ये बात याद रहनी चाहिए। इसके अलावा क्या डिफरेंस इसमें होंगे? आपके कितने डिफरेंस हो गए? डिफरेंस कितने हुए? फर्स्ट हुआ सेल वॉल का आपका डिफरेंस, सेकंड हुआ क्लोरोप्लास्ट का डिफरेंस, थर्ड हुआ सेंट्रियोल का, सेंट्रोसोम का डिफरेंस थर्ड, फोर्थ हुआ लाइसोसोम का डिफरेंस, फिफ्थ हुआ ये स्टोरेज फूड मटेरियल स्टार्च एंड ग्लाइकोजन का डिफरेंस। इसके बाद ये आपके काम के थे 5 जरूरी है। अब छठवां डिफरेंस देखें। छठवां डिफरेंस जब हम बताएंगे तो हमको ये चित्र को मिटाना पड़ सकता है, पर यहाँ नीचे जगह है थोड़ा सा संकेत। जब ये सेल डिवीजन होता है, हमारा वीडियो देखे पूर्व में हमने सेल डिवीजन पढ़ाया है आपको, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, आप उसको देखिए, सर्च करिए यूट्यूब चैनल में रामेश्वर प्रसाद तिवारी और उसको देखिए सेल डिवीजन को। वहाँ पर आपको बताया गया है कि सेल साइकिल में कि सेल डिवीजन जब होगा, साइटोकाइनेसिस की जो प्रोसेस होगी
जो कोशिका द्रव्य इनका, जैसे दो कोशिकाएं जब प्लांट सेल में बन जाएंगी, एक जैसे ये न्यूक्लियस दो बन जाएंगे कोशिका में, एक केंद्रक मान लीजिए यहाँ ऊपर बन गया और दूसरा केंद्रक नीचे जब विभाजन होता है बन जाता है, तो यहाँ बीच में इसमें क्या होता है, सेल प्लेट बनती है बीचों बीच। सेल प्लेट, सेल प्लेट PLAT, कोशिका पट हिंदी में। ये साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस माने कोशिका द्रव्य का विभाजन, साइटोकाइनेसिस की जो प्रक्रिया होती है वो सेल प्लेट द्वारा होती है। दिमाग में रहे, बीच में यहाँ पर जमा होने लगता है मिडिल में मिला के जो सब्सटेंस है कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट, अब बीच में ये जमा होते होते दो में बांट देते हैं। लेकिन जंतु कोशिका में जो साइटोकाइनेसिस की क्रिया होगी, साइटोकाइनेसिस जंतु कोशिका में, तो यहाँ जैसे ये जंतु कोशिका में दो न्यूक्लियाई जब बन गए, ध्यान देंगे तो यहाँ पर सेल वॉल तो होती नहीं, इसलिए यहाँ पर बीच में एक खांच बनने लगती है। ये जैसे एक न्यूक्लियाई, ये दूसरा, ये यहाँ से जब ये विभाजन शुरू करेगा तो एक इधर से खांच बनने लगती है, ग्रूव, ये ऐसे ग्रूव खांच, और ये गहरी होती जाएगी और अंत में दो में बांट देगी। तो ये कहलाता है सेल फुरो, CELLFURROW, कोशिका खांच द्वारा ये सेल फुरो ये बन रहा है। तो दोनों में बड़ा अंतर हो गया। यहाँ पर कैसा हुआ, सेल प्लेट द्वारा प्लांट सेल में, एनिमल सेल में सेल फुरो आ रहा है। ये गाड़ी का मुंह तो नहीं आ रहा है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ये छठवां अंतर था। सातवां अंतर एक और कर सकते हैं इसमें दोनों में, कि अगर प्लांट सेल को यदि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाला जाए, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब जब सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम है और सेल के अंदर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसकी सांद्रता अंदर की ज्यादा है, ज्यादा गाढ़ा है शायद, और बाहर पानी में रख रहे हैं मान लीजिए कोशिका को, पानी में, यानी अंदर की बाहर की सांद्रता कम हो गई, तो ये कोशिका क्या होगी और इस कोशिका में क्या अंतर आएगा, दोनों को अगर डालेंगे तो। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में मैं कर रहा हूँ, ध्यान रखना, यानी पानी को समझ लीजिए, पानी में अगर पादप कोशिका को डाल दें और जंतु कोशिका को डालें तो क्या प्रभाव पड़ेगा, पादप कोशिका फूलेगी, अंदर सह जाएगा, पानी जाएगा, क्योंकि अंदर का इसका कंसंट्रेशन ज्यादा, पानी अंदर आएगा, इंडोऑस्मोसिस बड़े होंगे, अंदर आएगा, ये कोशिका फूलेगी बट फटेगी नहीं, रक्चर्ड नहीं होगी, क्योंकि सेल वॉल रोकेगा। पर जंतु कोशिका होगी, अगर उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे ये फट जाए, ये रक्चर्ड हो जाए। आरबीसी को देखे होंगे, कभी डाल दीजिए पानी में, खून बह रहा हो, कुछ देर के बाद देखिए फट करके बड़ा विभत्स दिखता है। तो इस तरीके से आपको के डिफरेंस प्लांट सेल एनिमल सेल में करना है, और ये जो है चित्र बनाकर वर्णन भी पूछे तो आप कर सकते हैं, बाकी चीजें जोड़ सकते हैं इसमें। यहाँ बाहर जो द्रव्य भरा है साइटोप्लाज्म है, आप जानते हैं, जब डिटेल सेल पढ़ाएंगे सेल के बारे में तो बताएंगे। ये अंदर भरा हुआ जो द्रव्य है, इसमें भी द्रव्य भरा है, ये कहलाएगा, ध्यान रखेंगे क्या, साइटोप्लाज्म, दोनों में ही है साइटोप्लाज्म, बाकी लिख लेंगे, उसमें भी है साइटोप्लाज्म, उसमें भी है, इसके अलावा राइबोसोम इसमें है, उसमें भी है, कोई अंतर नहीं। गाल्गी कॉम्प्लेक्स, गाल्गी बॉडीज पाई जाती हैं, तो गाल्गी बॉडीज भी दिखा सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पर गाल्गी कॉम्प्लेक्स, गाल्गी बॉडी, इसकी खोज कैमिलियो गाल्गी ने की थी। यहाँ पर भी डिक्टियोसोम के रूप में गाल्गी बॉडी प्रेजेंट होती है। डिफरेंस नहीं है, ये डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस जो बताने थे मैंने बता दिया, एक बार फिर से याद कर लें क्या क्या डिफरेंस है। सेल वॉल का डिफरेंस नंबर 1, नंबर 2 क्लोरोप्लास्ट का डिफरेंस, नंबर 3 सेंट्रोसोम का डिफरेंस, नंबर 4 लाइसोसोम का डिफरेंस,
नंबर 5 काय का डिफरेंस, स्टोरेज फूड मटेरियल, स्टार्च जो ग्लाइकोजन बताए हैं। नंबर 6 काय का, सेल प्लेट और सेल फ्लो यानी साइटोकाइनेसिस का। नंबर 7 अभी बताया कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में दोनों को डालने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपसे इतना याद रखें, 11वीं नहीं, ये आगे आपको BSc तक कंटिन्यू काम करता रहेगा। इस तरीके से अपनी तैयारी करें, हर क्लास के लिए, हर जगह के लिए महत्वपूर्ण है। इतना ही आज के लिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके अच्छा से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कर सकूं। धन्यवाद।